हाँ जी भाई, नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत बेटा आप सबका पावर बैंड ऑनलाइन ऐप पर। मैं दिलीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आप सबको पता है बेटा, हमारी आज की लास्ट क्लास है हमारे इस बैच की। जनसंख्या के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करने हैं आज। तो क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट बच्चों ने कहा सर एक बार और वो क्वेश्चन समझा दीजिए। इसलिए आपकी जो ये एक तरह से आज एक डाउट क्लास रखी है मैंने। क्लियर? आपके क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका था जनसंख्या के, फिर भी आप लोगों ने कहा कि सर एक बार उन्हें समझा दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के कहने पर कि स्टूडेंट की हर बात को समझना मानना एक शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य है मेरा। चलिए, तो एक तरह से लास्ट क्लास। ओके, और जो सारे बच्चे इसमें साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बोल दूं कि बेटा आज रात को 10 से 11 तक एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने जो कहा था, आपसे बात भी हुई थी मेरी कि सर राजस्थान जी का एक बेच लेके आओ। तो राजस्थान जी की स्पेशल बेच जो है बेटा, वो मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM पर स्टार्ट होगा। ओके, यू नो वेरी वेल कि हम पहले उसमें एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में जो बेटा आज का टॉपिक होगा वो होगा फोर्ट ऑफ राजस्थान। कि राजस्थान की जो मिट्टी है, राजस्थान की जो धरती है, वो कला और संस्कृति की है। राजस्थान का इतिहास अपने आप में एक अतुल्य इतिहास है, और इस इतिहास को पढ़ना अपने आप में खुद को गौरवान्वित सा महसूस कराता है। तो आज के टॉपिक को मैंने इसलिए पिक किया, फोर्ट ऑफ राजस्थान की शुरुआत करते हैं उस वीर भूमि से, उस तपोभूमि से, जहां से हमारे पूर्वज ने अपना सब कुछ बलिदान किया था। तो ये आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, आपके सारे ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको क्लास शेयर कीजिएगा। फिर उस क्लास से हम डेली एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आज 10 से 11 बेटा। ओके, पावरमैन ऑनलाइन ऐप एंड पावरमैन यूट्यूब चैनल पर स्वागत रहेगा आप सबका, और मैं इंतजार करूंगा आप सबका। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। देखिए, इसने पहली बार पूछा है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग होता है 1872 से, 1872 से। ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा? 1872। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि भारत में पहली बार जो जनगणना है वो किसके कार्यकाल में हुई थी। ओके, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी बेटा। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। यानी कि 1872 में तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो क्रमवार नहीं हो पाई। क्या हुई? वो क्रमवार नहीं हो पाई। ओके, तो क्रमवार कब से हुआ? सर वो हुआ था 1881 से। ओके, और 1881 से ही क्रमवार प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर क्या हो रही है बेटा? आज जनगणना की जा रही है। ध्यान रखें, प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना हो रही है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था। तो जो 1 अरबवा बच्चा भारत में जन्म हुआ, आज आप देखो, आज हमारे जैसे कितनी हो गई बेटा? अप्रोक्स 140 करोड़ रुपए, करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी। कितनी हो चुकी? 140 करोड़ जैसे क्या हो चुकी हमारे इंडिया की। ओके, तो जो 1 अरबवा हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेटा आस्था। क्या नाम रखा था उसका? उसका नाम था आस्था। क्लियर? चलिए, अगला सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में किस स्थान पर है। देखिए, फिलहाल तो हम द्वितीय स्थान पर है। मैंने कहा फिलहाल। ओके, यूएन ने कहा था कि 2025 में हम नंबर फर्स्ट पे आ जाएंगे। ओके, बट स्पीड के हिसाब से तो भाई जल्दी आप पहुंचेंगे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से बेटा 121 करोड़ जनसंख्या है।
तो अभी 2021 में नए डाटा आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी, बेटा पहले 14 थी और अब 17 है। 2001 में 14% थी, अब कितनी है? अब 17% है। ओके, कितना हो गया? 17.5%। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो देश तो क्या हो, मैं पूरा कॉन्टिनेंट कह सकता हूं इसे आराम से। ओके, पूरे महाद्वीप के बराबर हो रही है। और आंसर क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या में विभाजन वर्ष कहा जाता है? ठीक है, यानी कि उस समय से जनसंख्या एकदम से बढ़ना शुरू हो गई थी। ओके, ग्रोथ डबल हो गया था एक तरफ से। ठीक है, तो कौन सा बेटा? वो ईयर है 1921 का ईयर। यही होता है विभाजन वर्ष, जब कुछ चीज एकदम से अलग हो जाए। चलिए भाई नेक्स्ट है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो देखिए, अगर हम स्टार्ट से देखें 1872 से, तो ये जो गणना थी बेटा, जनगणना 15वीं थी। ओके, और इंडिपेंडेंट की बात करूं, स्वतंत्रता की बात करूं, तो स्वतंत्रता के बाद ये देश की 7वीं जनगणना थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, वही सवाल आ गया कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी? बता चुका हूं, जस्ट समझाया मैंने आपको कौन सी थी बेटा, 7वीं जनसंख्या गणना थी। चलिए नेक्स्ट है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार किया था? मैंने बता दिया कि 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। ओके, कैसे हो रही है? 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में भारत में क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। तो 10 वर्ष आएगा आंसर, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा बेटा? यूपी। कौन सा होगा? यूपी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, देखो क्षेत्रफल में पूछे तो गोवा है, और जनसंख्या में पूछे तो सिक्किम है। जनसंख्या से कौन सा बेटा? सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, इसका सबसे कम क्या है? जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए इसने पूछा है बिहार का कौन सा है। हाँ भाई बताइए, बिहार का स्थान कौन सा है भाई? देखिए पहला मैंने किसका बताया? पहला यूपी का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा बेटा बिहार का। ये तो कौन सा आएगा? तीसरा। पहला यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने परसेंट है? बताओ भाई, यूपी जो है वो देश की कितनी परसेंट पॉपुलेशन को लिए हुए है? तो 2011 के हिसाब से 16.5% जनसंख्या है यूपी के पास। जी हां, 100 में से लगभग 17 हो गया, लगभग ही मान लो। हर 100 में से 17 व्यक्ति यूपी वाले हैं। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है, बता चुका हूं मैं आपको, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटे 3 राज्यों का क्रम। देखिए सबसे छोटा यहां पर उसका जनसंख्या, तो मैंने कहा सबसे छोटा किसका बेटा? सिक्किम का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का तो घनत्व है, यहां इसने घनत्व नहीं पूछा, जनसंख्या पूछा है। तो कौन सा आएगा? सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल। ठीक है, सिक्किम है, मिजोरम है और फिर अरुणाचल है।
चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी पूछा है। सबसे बड़ा क्या पूछा है? केंद्र शासित प्रदेश। देखिए कितने यूटी हमारे यहां पर, तो हम देख लेते हैं एक बार, सारे निगाह डाल लेते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर। कौन सा है बेटा? जम्मू कश्मीर है। सेकंड है चंडीगढ़। थर्ड है लद्दाख। फोर्थ है पौंडीचेरी, जिसे आप पुदुचेरी भी कहते हैं। फिर है दमन व दीव। दमन व दीव, ठीक है। उसके बाद में लक्षद्वीप। उसके बाद अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लास्ट दिल्ली। तो ये 8 क्या भी यूटी है। ध्यान रखो बेटा, तो दादरा नगर हवेली है वो दमन दीव में मर्ज हो गया है। ध्यान रखें, दादरा नगर हवेली जो है किसका पार्ट हो गया? दमन दीव का पार्ट हो गया। अब इन सभी यूटी में जो सबसे ज्यादा आपके जनसंख्या वाला है वो कौन सा है? दिल्ली। कौन सा क्या आएगा? दिल्ली। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूटी पूछा है भाई इसने, कि सबसे छोटा यूटी कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या इस यूटी में है वो है लक्षद्वीप। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यूपी की जनसंख्या नीचे दिए गए देशों में से किस किस देश की जनसंख्या से अधिक है? काफी अच्छा सवाल है। आपके सामने देश दिया हुआ है जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राजील। जर्मनी, ब्राजील, रूस, नाइजीरिया। ओके, बताइए भाई कौन सा राइट आंसर है? देखिए ध्यान समझना, जो ग्रुप होगा करेक्ट वो है यूके वाला। यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। क्लियर? इनसे यूपी जनसंख्या ज्यादा है भाई, क्योंकि बांग्लादेश नहीं आ सकता, यूएसए नहीं आ सकता, ब्राजील रशिया नहीं आएगा, इंडोनेशिया नहीं आ सकता, ब्राजील नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपको यहां पर जनसंख्या के आधार पर सही क्रम जमाना है। ओके, सही क्रम आपको यहां पर व्यवस्थित करना है भाई। तो करिए सही क्रम कौन सा होगा? देखिए सबसे फर्स्ट पे कौन सा आएगा? फर्स्ट पे यूपी। ओके, सेकंड पे कौन सा है? महाराष्ट्र। ओके, थर्ड पे कौन सा है? तो सर थर्ड पे है बिहार। ओके, फिर कौन सा है? तो सर फिर है वेस्ट बंगाल। और फिर कौन सा है? तो सर फिर है आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 स्टेट है जनसंख्या में। अब 1 3 5 2 5 4 ये रहा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसा ही सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी या जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र विवाह या आर्थिक प्रगति। देखिए हमारे यहां जनसंख्या जो बढ़ी है वो बढ़ी है कि जब हमारे यहां पर 2 चीजें ज्यादा बढ़ गई। पहला, चिकित्सा सुविधा ज्यादा हो गई है। ओके, और दूसरा जो भोजन की आपूर्ति है वो बढ़ गई है, ठीक है। भोजन आपूर्ति बढ़ गई
और चिकित्सा सुविधा ज्यादा हो गई। जब ये दोनों ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति की जो डेथ रेट होती है वो कम हो जाती है। अब जब मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि कंफर्मली वहां पर बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 के दशक के दौरान कितने % की वृद्धि रही है। देखिए इसने पूछा है दशकीय वृद्धि, ठीक है भाई, पूरे 10 सालों में जितनी वृद्धि हुई है उसकी बात की है यहां पर। तो वो कितनी बेटा, तो वो है 17.7%। कितनी बेटा, 17.7%। चलिए आगे देखो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मतलब कि इन 10 वर्षों में किस स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। पूरा आंसर है इसका मेघालय। स्टेट छोटा है लेकिन उसने ग्रोथ रेट पूछा है, ठीक है। पिछले दशक की अपेक्षा इस बार क्या पूछा है, उसने ग्रोथ रेट पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके, कि भारत की मौजूदा जो वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक मतलब एक साल की पूछ रहा है, यानी जैसे मान लो 2010 से 11 के बीच हो गई, या 2011 से 12 के बीच हो गई, या 2019 से 20 के बीच हो गई। तो उसने वार्षिक दर पूछी है। वार्षिक जो है, जो डाटा में आया है वो कितनी बेटा, 1.64 है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला, देखिए दर वाला पूछा है, मैं बता चुका हूं अभी जस्ट आपको, कौन सा बेटा, मेघालय, ठीक है। नागालैंड जो है उसमें नेगेटिव आई है ग्रोथ रेट, भूलना मत, एकमात्र स्टेट है जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। कौन सा है, नागालैंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। जो मैंने अभी अभी जस्ट समझाया आपको कि नेगेटिव कहां आई है, तो नागालैंड में आई है। नागालैंड आपको सामने दिया फर्स्ट ऑप्शन में, साथ में केरला है, दैट्स नो मैटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है। ओके रही भाई, तो मैंने अभी फिर समझाया आपको, इसने दशकीय वृद्धि की बात कर रही है। ओके तो मैंने कहा सबसे ज्यादा कहां हुई, मेघालय में हुई है, तो ये रहा मेघालय, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब किसकी वृद्धि दर सबसे कम है, तो मैंने अभी समझाया आपको कि नेगेटिव तो एक स्टेट की आ चुकी है, इसकी नागालैंड की, ये रहा नागालैंड। ओके नेगेटिव आई ना इसकी। चलिए भाई ओके नेक्स्ट, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है। मतलब घट रही है, बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है, या फिर घट स्थिर हो गई है। तो बेटा अब जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम हो रही है, यानी कि घट रही है। वर्तमान में जन्म दर तथा मृत्यु दर संबंधित निम्न से उत्तर सही है। क्या गिर रहा है, क्या बढ़ रहा है, बताइए कौन सा सही आएगा। ठीक है, इंडिया में प्रेजेंट में जो है वो दोनों ही डाउन हो रही है, जन्म दर भी डाउन है, लेकिन साथ के साथ जो मृत्यु दर है वो भी क्या है बेटा, डाउन हो रही है, यानी गिर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है किस दशक में, दशक पूछा इसने, बताइए कौन सा है बेटा, 61-71 में। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिछली जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर थी, यानी कि क्या थी। सही भाई, वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर, यानी सिंपल सी बात पूछा है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, बस सवाल घुमाया इसने थोड़ा सा,
कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वही है 1.64%। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। ओके, तो फिर दूसरा कौन सा है? ओके, दूसरा बेटा अरुणाचल प्रदेश। अभी आपको ऑप्शन मिला भी था। चलिए, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि हुई, उसका कारण क्या था? मैं बता चुका हूं, हमारे यहां पर जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गई है, मृत्यु दर में कमी आई है। चलिए, नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है, कौन सा है? जनसंख्या घनत्व से, तो क्या होगा? अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक हो रही है तो उसका तात्पर्य आप क्या समझेंगे? देखिए, जो आंसर होगा वो होगा सी। अब पूछेंगे सर सी कैसे है? क्या भाई, मानव क्या है? मानव स्वयं एक संसाधन है। जी हां, मानव संसाधनों का एकमात्र निर्माता और उपभोक्ता कहलाता है इकोनॉमिक्स में। दोनों तो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी तो क्या बढ़ रहा है? जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बढ़ रहा है, तो दोनों ग्रोथ हो रही है, तो लाए जनसंख्या अधिक के। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, यूपी में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई। ओके, किसमें हुई? वो सही में हुई, चाहे यूपी में हो चाहे इंडिया में हो। ओके, अलग से तो हुआ नहीं वहां पे। 61, 71। चलिए, निम्नांकित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, निर्धनता, चिकित्सा सुविधा या अशिक्षा? बताइए। तो भाई चिकित्सा सुविधा नहीं है। ओके, क्लियर? बाकी तीनों से जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, सिंपल है, कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है बेटा? आपके वहां पर जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? रहे भाई, भारत का जो डेंसिटी है तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ठीक है, तो यह है बेटा 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला भारतीय राज्य है। देखो, 2001 में तो था वेस्ट बंगाल, 2011 में हो गया बिहार। कौन सा आएगा आंसर? बिहार आएगा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना अंतिम आंकड़ों अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या बता चुका मैं आपको जस्ट पहले ही। 17 हो गया है। किसका? अरुणाचल का। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है भाई? देखिए, मैंने कहा भी बिहार का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ओके, कितना है भाई? तो ये हो गया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद, मतलब सबसे घना बसा हुआ कौन सा है? बताइए। तो सबसे घना आबाद कौन सा बेटा? बिहार है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, यूपी का जो डेंसिटी बेटा वो
829 है, 829 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका घनत्व सबसे कम है? ओके, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता की हम तुलना करें बेटा, तो सबसे कम जो डेंसिटी आती है गाइज, वो आती चेन्नई की। किसकी आती है? वो है चेन्नई का। तो आंसर क्या होगा? आंसर चेन्नई होगा। नेक्स्ट है, सूची में लानी है आपको। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं बिहार से। ओके, बिहार का कितना बताया मैंने आपको? 1106। ठीक है, क्या था बिहार का? मैंने आपको 1106। तो ए में क्या आएगा? ए में 2 आ जाएगा। उसके बाद में पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे है। ओके, तो डी में क्या आएगा? तो डी में 1 आएगा। डी में क्या आएगा भाई? डी में 1 आएगा। ओके, अब देखिए बी। बी क्या है? केरला। केरला का है बेटा 860। ओके, तो बी में क्या आएगा? 3 आ जाएगा। बचा सी। सी में 4, 2 3 4 1। ये लो, सी ऑप्शन सही है। चलिए, सर्वोच्च जनसंघत्व के अनुसार अवरोही क्रम मतलब ज्यादा से कम की ओर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो किसका है बेटा? वो बिहार का है। किसका पता? बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन केरला एंड देन यूपी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है लिंगानुपात का परिकलन। परिकलन मेजरमेंट मतलब मापन कैसे करते हैं? देखिए मापन जो लिखा हुआ है क्या समझना, उसने उसका तरीका पूछा है कि मैप जो मेजरमेंट है उसकी प्रोसीजर क्या है। देखिए बेटा, प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, या प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो देखो भारत जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है। ओके, तो भारत में जो काउंटिंग होती है प्रति 1000 पुरुषों पर होती है। ओके, प्रति 1000 पुरुषों पर होती है, तो ये सी आएगा इसमें। वेस्टर्न जो कंट्री है वहां प्रति 1000 महिलाओं पर होती है संख्या पुरुषों की, यानी यहां से उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? यानी कि देश में अभी लिंगानुपात कितना है? तो कितना है बेटा? वो है 943, 943 है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात, ये रहा वही सही है बेटा 943। पुरुष 1000 हो तो कितनी महिला है? 943 महिला है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ है? चेंजेस हुआ है, ग्रोथ हुआ है? बताइए। ठीक है, तो बड़ा है। क्या हुआ है? ग्रोथ हुई, यानी कि उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि महिलाएं ज्यादा है? तो गाइज वो है केरला। सबसे ज्यादा शिक्षा और सबसे ज्यादा लिंगानुपात यदि किसी स्टेट में है तो बेटा वो केरल में है। ओके, और उसका कारण क्या है? शिक्षा। जब तक किसी एरिया में शिक्षा नहीं होगी ना, तब तक वहां पर महिलाओं पुरुषों का भेदभाव बढ़ता रहेगा। यदि आपने वहां के बच्चों को एजुकेटेड कर दिया तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो गैप है वो खाई है वो कम हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की संख्या महिलाओं के अनुकूल है? अनुकूल है कुछ भी कहो, केरला है। वही मतलब है, कहां की महिलाएं ज्यादा हैं? सवाल घुमाया हुआ है तो है बस। नेक्स्ट है सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? देखिए बात कब कर रहा है कि सर बात तो 1901 की कर रहा है। ओके, वह उस समय ज्यादा था। ठीक है, जी हाँ, तो क्या आएगा? 972।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं हैं। ठीक है, यानी केरल में क्या है, महिलाएं ज्यादा हैं। तो फिर दूसरा स्थान किसका आएगा आफ्टर केरला? सेकेंड पोजीशन है वो है पौंडीचेरी की। जी हाँ, अभी जो 5 राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं उसमें पौंडीचेरी भी एक है, जहां की अभी उपराज्यपाल किरण बेदी ने इस्तीफा दिया था। किरण जी के में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, हाँ मतलब उन्हें पद से मुक्त किया गया था। देखिए, राज्यपाल जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता रहेगा आप उस पद पर रहोगे, जब प्रसाद हटा आपको पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। ठीक है, दबंग मूवी पता है ना आपको? चलिए, ओके ओके। तो हरियाणा जो अब है, अब वहां पर अगर पूछे तो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, जो 6 वर्ष का लिंगानुपात है पूछा जाता है बार बार। ओके, तो ये 919 है। तो गैस ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इस एज में बच्चे और बच्चियों में रेशो कम आ रहा है तो वही हमारी कल का आगे यूथ होगा, होगा नहीं होगा? और कल ही, ठीक है, वो हमारे लिए एक जनसंख्या रूप ले लेगा पूरा। क्लियर। चलिए, तो अभी आज का सवाल अंतिम है। ठीक है, देखिए, लेकिन में से कौन सा सही नहीं है? तो पूछा है सही नहीं है, ध्यान सुनना। केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, तो बिल्कुल पक्ष में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लिंग अनुपात 240 हो गया। जी हाँ, हो गया है। चंडीगढ़ लिंग अनुपात देश में सबसे कम है ना, चंडीगढ़ कम कहाँ है? कम कम तो कहाँ से आ गया? कम तो हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर है। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं फिर कहा था कि आज शाम को, ठीक है, यानी कि रात को 10 से 11 बजे राजस्थान जीके में आप सबका मोस्ट वेलकम है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं मिलने वाले हैं जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, ओके, उन्हें आप शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।